अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। हमने शो करना है कि ये जो दो इक्वेशंस दी गई हैं इसके रूट्स जो है वो रैशनल है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले ए बी सी की वैल्यूज होनी चाहिए। ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी प्लस क्यू। बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट वो क्या है हमारे पास माइनस पी। सी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास कॉन्स्टेंट है वो माइनस क्यू है। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी आई एस सी से डिनोट करवाते हैं और वो हमारे पास होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। बी हमारे पास क्या है माइनस पी, तो हम लिख देंगे माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है पी प्लस क्यू, हमने यहाँ लिख दिया पी प्लस क्यू। सी की वैल्यू क्या है माइनस क्यू, वो हमने लिख दिया। माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, पी का स्क्वायर हमारे पास पी स्क्वायर आ गया। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। 4 को क्यू से मल्टीप्लाई किया आ गया 4q, और ये p प्लस क्यू अभी हमने वैसे ही रहने दी। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। पी स्क्वायर प्लस 4q को p से मल्टीप्लाई किया तो 4pq बन गया, प्लस 4q को q से मल्टीप्लाई किया तो 4q स्क्वायर बन गया। इसे हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस, इसे अभी रहने दें, पहले इसे लिख लें। इसे लिख सकते हैं 2q का स्क्वायर। ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है। अब दरमियान में क्या होना चाहिए, प्लस 2ab। हमने लिखा 2a की वैल्यू p है और b की वैल्यू क्या है 2q। अब देखिए ज़रा ये बनती है कि नहीं, 2 2 4pq बन रही है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, p यहाँ पे जो साइन है वो आएगा और इस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लिखी q का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर हमेशा हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये हमारे पास पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, प्रूव हो गया कि ये हमारे पास रूट्स जो है वो रैशनल है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब वो ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ये ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब रूट्स इस इक्वेशन के क्या होंगे, वो हमारे पास रैशनल हो जाएंगे। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन को करते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन को देखें ज़रा एक दफ़ा कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हुई है ये नहीं। वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हुई है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है p, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास p, और x का कोफिशिएंट क्या माइनस p इन माइनस इंटू पी माइनस क्यू, तो हम वो हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू माइनस इंटू पी माइनस क्यू, ये b की वैल्यू आ गई। और c की कांस्टेंट हम क्या माइनस क्यू, तो वो c की वैल्यू आ गई। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू पी माइनस क्यू और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर था। माइनस 4a की वैल्यू क्या है p और c की वैल्यू क्या है माइनस क्यू। माइनस के से प्लस और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq माइनस और माइनस प्लस हो गए। 4 को पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4pq आ गया। ठीक हो गया। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 4pq में से 2pq माइनस की तो प्लस 2pq। तो ये हमारे पास सेम पीछे वाले क्वेश्चन वाला ही फॉर्मूला बन गया। पहले हम जो आ रहा था पीछे वाले क्वेश्चन में जो बन रहा था उसमें p प्लस 2q का बन रहा था, इधर p प्लस q का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक हो गया। जो ग्रेटर देन 0 है और स्क्वायर जो होता है हमेशा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा हमारे पास पॉजिटिव, इसलिए ग्रेटर देन 0 है और ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसलिए ये हमारे पास रैशनल भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कह रहे हैं व्हाट वैल्यू ऑफ एम की किस वैल्यू के लिए द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। ये जो 3 इक्वेशंस दी गई इनके रूट्स जो हैं वो इक्वल आएंगे एम की किस वैल्यू के, मतलब एम की हम क्या वैल्यू पुट करेंगे इनके रूट्स इक्वल आएंगे। उसके लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करना है। उस डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यूज होनी चाहिए। ए की वैल्यू किसे कहते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो है m+1। बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट, वो हमारे पास है 2 इंटू m+3। सी की वैल्यू हमारे पास हम किसे कहते हैं कॉन्स्टेंट, अब वो हमारे पास क्या है m+8। अब डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट को डी आई एस सी से डिनोट करते हैं, जो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू। इसमें वैल्यूज पुट करें, बी स्क्वायर मतलब इस सारी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू m+3 और होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है m+1, सी की वैल्यू क्या है m+8। 2 का स्क्वायर 4 आ गया और m+3 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 3। ठीक हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 वैसे रहेगा, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर प्लस 8m प्लस m प्लस 8 1 ज़ा 8। m 4 इसमें मौजूदा 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस ये 9 बन जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6m, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होंगे, m स्क्वायर माइनस 8m माइनस m माइनस 8। 4 इंटू m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 में 8 और 1 9, 9 में 6 माइनस किए माइनस 3m, 9 में से 8 माइनस किए +1,
ठीक हो गया। रूट्स उन्होंने बोला था रूट्स आर इक्वल, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 आए, तो हम इसे इक्वल 0 के रख लेते हैं, क्योंकि रूट्स हमने इक्वल के लिए फाइंड करना है, इक्वल 0 रखेंगे। 4 तो 0 से कोई 0 हो गया, -3m + 1 = 0, 1 = 3m, उधर जाके प्लस हो गया, 3 इधर आके डिवाइड हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई 3। मतलब अगर ये इक्वेशन जो है इसमें m की जगह 1/3 पुट कर दें तो फिर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स जो होंगे वो हमारे पास इक्वल आएंगे। ठीक हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में देखें जो हमारे पास इक्वेशन दी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है या नहीं। अगर नहीं दी होती तो फिर हम उसे सॉल्व करके उस फॉर्म में लाते होते हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसी फॉर्म में दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। ए की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए की वैल्यू कहते हैं, वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई। बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या -2 × 1 + 3m। ठीक हो गया। और सी की वैल्यू थी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है 7 × 3 + 2m। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट में, बी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी -2 × 1 + 3m और होल स्क्वायर आ जाएगा कि बी स्क्वायर था -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या दी हुई है 7 × 3 + 2m, वो हमने लिख दी। ठीक हो गया। इक्वल 0 के हमने रखना है क्योंकि रूट्स आर इक्वल। माइनस के से +2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा 1 का स्क्वायर + 3m का स्क्वायर +2 × 1 × 3m, मतलब a² + b² + 2ab, a1 था और b 3m था। -7 4 4 को वैसे ही रहने देते, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते, 7 3 21 + 7 2 14m = 0। 4 इसमें मौजूदा 4 पे डिवाइड कर दें या कॉमन ले लें, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे, तो यहाँ रह जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 9m² + 3 2 6m, 4 तो खत्म होंगे, माइनस में से अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, -21 - 14m = 0। 9m², 6 में से 14 माइनस करें तो हमारे पास -8m आ जाएगा, 21 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -20 = 0। अब हमारे पास 9m² 8m और -20 = 0 है। इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके हमने रूट्स बनाने, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 180 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 290, 2 से करेंगे 2 4 8, 2 5 10, 5 से करें 5 9 3 3 3 1। अब इनसे हमने ऐसे दो नंबर्स बनाने जिनको प्लस या फिर माइनस करने से हमारे पास क्या आता हो 8 आता हो। 5 3 15, 3 2 6, 6 2 12, 5 3 15, 3 2 6, 6 2 12, 12 में से 15 माइनस करें 8 नहीं बनता, फिर हम चेंज करके देखेंगे कुछ और करेंगे, तो हम अगर करें 2 2 4, 4 3 2 2 4, ऐसे नहीं, 3 3 9, 9 2 18, 5 2 10, 80 में से 10 माइनस करें तो 8 आ जाता है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 9m² -18 -10m -20 = 0। सारा वैसे लिखते बस 8 की जगह हमने 18 - 10 लिख दी है। 9m² -18m, इस माइनस के अंदर का साइन चेंज प्लस 10m, m को भी मल्टीप्लाई किया -20 = 0। पहले दो में से हमारे पास 9 भी कॉमन आ रहा है और m भी कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया m -9 2 18 उधर 2 आ गया, m तो कॉमन चला गया था, प्लस इन दोनों में से 10 कॉमन आ गया, m रह गया और 10 2 20 होता है, इधर 2 आ गया, m -2 जो है दोनों में मौजूद है तो m -2 को कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 9m + 10 = 0। अब हमारे पास m -2 को भी इक्वल 0 के रखेंगे और जो हमारे पास है 9m + 10 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। इसे अगर 0 के इक्वल रखें, m -2 = 0 रखें तो m2 इधर जाके प्लस हो गया, m की वैल्यू 1 तो आ गई 2। अब इसे अगर 0 के इक्वल रखें, 9m + 10 को इक्वल 0 के रखें तो 9m = -10 और 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -10/9, ये दूसरी वैल्यू आ गई। मतलब ये जो सेकंड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें m की जगह 2 पुट करें और या फिर m की जगह -10/9 पुट कर दें, ये दोनों ऐसी वैल्यूज़ है जो इक्वेशन में पुट होने के बाद, इस इक्वेशन में पुट होने के बाद इस इक्वेशन के रूट्स जो हमें इक्वल मिलेंगे। ठीक हो गया। आगे हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं इसी इक्वेशन का।
थर्ड वाले पार्ट को एक दफ़ा देखें कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है या नहीं। अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो उस फॉर्म में लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें ए बी और सी की वैल्यूज़ जो हैं वो निकालेंगे। ए बी और सी की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू, वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 + m है तो ए की वैल्यू 1 + m आ गई। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2 × 1 + 3m, ये बी की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू होती है एक्स कॉन्स्टेंट है वो 1 + 8m है, वो कॉन्स्टेंट हम आ गई। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है, -2 × 1 + 3m, वो लिख दी, उसका स्केयर आ गया। -4, ए की वैल्यू क्या है 1 + m और सी की वैल्यू क्या है 1 + 8m = 0 आ गया। माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 आ गया। ये 1 + 3m का स्केयर ओपन करेंगे, 1 + 3m स्केयर प्लस 2 × 1 × 3m -4, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + 8m + m + 8m स्केयर। 4 इसमें भी है, इसमें भी डिवाइड कर दे 4 पे तो हमारे पास आ जाएगी 1 + 9m स्केयर + 6m। इस माइनस के अंदर के साइन चेंज होंगे, 4 तो डिवाइड की वजह से ख़त्म हो गया। -1 - 8m -m -8m स्केयर = 0। 9 में से 8m स्केयर माइनस हुए तो m स्केयर रह गया। 8 और 1 -9 में से 6 ख़त्म किए माइनस किए तो -3m। ठीक हो गया। ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों में से m कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया m -3। दो फैक्टर बन गए, m भी = 0 के और m -3 को भी = 0 की इक्वल रखा। यहाँ से तो m की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से 3 उधर जाके प्लस हो गया तो m की वैल्यू 3 आ गई। मतलब थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसमें m की जगह 0 पुट करें या फिर m की जगह 3 पुट करें, ये दोनों वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इक्वेशन में पुट हों तो उसके बाद हमें रूट्स इक्वेशन के जो है वो इक्वल मिलते हैं। ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और आज क्वेश्चन नंबर 5 जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।